अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में आप क्लास 9 की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.3 समझेंगे। एक्सरसाइज से पहले हम थ्योरी समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो टॉपिक है पहला, इसका नाम है रेडिकल। रेडिकल क्या है? रेडिकल इज अ सिंबल which shows the root। रेडिकल क्या है? रेडिकल एक सिंबल है। रेडिकल एक क्या है? सिंबल है जो रूट को जाहिर करता है। और रेडिकंड क्या है? रेडिकंड इज अ नंबर भी हो सकता है, और expression। A radicand is a number or expression which is inside the root। जो रूट के अंदर नंबर हो या एक्सप्रेशन हो उसे हम कहेंगे रेडिकंड। और इंडेक्स किसे कहते हैं? जैसे आप देखो, ये क्या है? ये एक रेडिकल सिंबल है। ये क्या है? रेडिकल सिंबल है जो रूट को जाहिर करती है। जैसे फॉर एग्जांपल 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर करो तो क्या बनेगा? 4। तो ये 4 कैसे बना? 4 का रेडिकल लेंगे, 4 का अंडर रूट लेंगे, मतलब इसका रूट निकालेंगे। ये 4 किस चीज से बना है? वो 4 बना है 2 से। सही है? तो रेडिकल क्या बताती है? रूट बताती है। सही है? इसे हम क्या कहते हैं? रेडिकल। और रेडिकल के अंदर जो नंबर हो उसे हम कहेंगे रेडिकंड। और जो रेडिकल के लेफ्ट साइड हो उसे हम कहेंगे इंडेक्स। सही है? इसके अंदर कोई भी नंबर होगा उसे हम कहेंगे रेडिकंड, और ये सिंबल है उसे हम कहेंगे रेडिकल और इंडेक्स। अब अ नंबर और एक्सप्रेशन which uses root is called रेडिकल। उसे हम क्या कहेंगे? रेडिकल कहेंगे। सही है? जो नंबर या एक्सप्रेशन हो वो अगर रूट इस्तेमाल करे, जैसे ये एक रूट है, तो इसे हम क्या कहेंगे? रेडिकल कहेंगे। रेडिकल के अंदर रेडिकल सिंबल होता है, जिसे हम क्या कहेंगे? रेडिकल सिंबल। और इंडेक्स होता है, रेडिकल होता है। अब बात सुनो, जो रेडिकल है वो रूट डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। रेडिकल ऑफ रूट्स कैन हैव डिफरेंट टाइप्स। इसके मुख्तलिफ डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं, जैसे स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, ऐसे चलते रहेंगे एंड सो ऑन। सही है? अब एक पॉइंट है, द ऑपरेशन of taking a square root is inverse of squaring a number। ये पॉइंट याद रख दो। अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो उसका उल्टा होता है अगर हम उसका स्क्वायर कर लें। सही है? और दूसरी पॉइंट है द ऑपरेशन ऑफ टेकिंग, जिस जगह पर स्क्वायर रूट है इस जगह पर क्यूब रूट रख दो। क्यूब रूट इज इनवर्स ऑफ क्यूबिंग का नंबर। सही है? मतलब अगर किसी का क्यूब रूट लेते हैं ना तो उससे उल्टा होता है अगर हम उसका क्यूब कर। सही है?
इसको नोट कर लो। अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट। फॉर एग्जाम्पल अगर ये कोई भी नंबर है अंडर रूट ए और इसको मल्टीप्लाई करते हैं अंडर रूट बी से, अंडर रूट ए मल्टीप्लाई करते हैं अंडर रूट बी से, तो इसका आंसर क्या आएगा? अंडर रूट मिक्स हो जाएगी ए और बी, सही है। अंडर रूट ए मल्टीप्लाई अंडर रूट बी इक्वल टू होल अंडर रूट ए इंटू बी, ए और बी जो है वो मिक्स हो जाएंगे। जैसे अगर अंडर रूट 9 हो मल्टीप्लाई करें अंडर रूट 8 से तो हो जाएगा 9 और 8 जो है वो मिक्स हो जाएंगे अंडर रूट में, सही है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी आंसर 72 जो है वो भी रेडिकल में ही रहेगा, सही है। तो ये याद रखो अंडर रूट ए मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट बी इक्वल टू होल अंडर रूट ए इंटू बी। और अगर ऐसे हो अंडर रूट ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट बी तो ये किसके बराबर आएगा? होल अंडर रूट, किसके बराबर आएगा? होल अंडर रूट ए अपान बी, सही है। और अगर लिखा हुआ हो ए अपान अंडर रूट ए, याद रखो कि कोई भी नंबर अगर 9 है 81 है तो ये कैसे बना हुआ होगा? 9 मल्टीप्लाई बाय 9, सही है। या ऐसे लिखा हुआ हो ए, ये ए तो ये बराबर होगा अंडर रूट ए मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ए। अंडर रूट ए और अंडर रूट ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा ए, सही है। क्योंकि अंडर रूट ए और अंडर रूट ए हो जाएंगे स्क्वायर, तो स्क्वायर अंडर रूट में कैंसिल, आंसर आएगा ए। तो इधर देखो ये क्या है? ए, तो अंडर रूट ए मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ए, मैंने ए की जगह पर अंडर रूट ए मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ए लिखा और नीचे क्या था? अंडर रूट ए था। तो अंडर रूट ए और अंडर रूट ए कैंसिल, बाकी क्या बचा? अंडर रूट ए। तो ए अपान अंडर रूट ए किसके बराबर आता है? अंडर रूट ए के, सही है। इसके बाद है अंडर रूट ए मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ए, अंडर रूट ए मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ए किसके बराबर आएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे। याद रखो कि अंडर रूट के सिंबल और स्क्वायर वो कैंसिल हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया इनवर्स फंक्शन है, अगर ऐसे हो 3 हो और अंडर रूट ए क्यूब हो तो ये क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स है, सही है। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा ए। और अगर अंडर रूट ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए हो तो अंडर रूट ए और अंडर रूट ए कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आएगा 1। और अगर लिखा हुआ हो होल अंडर रूट ए अपान बी, ए अपान बी पावर -n, सही है। तो इसका अगर हम रेसिप्रोकल लेंगे तो पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। होल अंडर रूट बी अपान ए पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ये -n था, ए ऊपर था बी नीचे था, हमने क्या किया? बी को ऊपर रखा और ए को नीचे रखा, पावर माइनस में था पॉजिटिव हो गया। अब इस तरह अगर लिखा हुआ हो n अंडर रूट ए मल्टीप्लाई बाय n अंडर रूट बी तो ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा n होल अंडर रूट ए इंटू बी। और n अंडर रूट ये सेम ही है, अंडर रूट ए मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट बी होल अंडर रूट ए इंटू बी, तो n जो है वो कॉमन ले लिया। अगर लिखा हुआ हो n अंडर रूट ए डिवाइडेड बाय n अंडर रूट बी तो मिक्स करेंगे n होल अंडर रूट ए अपान बी, सही है। और अगर लिखा हुआ हो n अंडर रूट ए पावर m तो आंसर क्या आएगा? अब ये जो है ये रेडिकल फॉर्म है, रेडिकल फॉर्म को कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं? जो इंडेक्स है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है, फ्रैक्शन
फ्रैक्शन में एक न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर। तो ए जो है वो सेम रखेंगे, जो इंडेक्स है उसको रखेंगे डिनोमिनेटर में एन, और एम जो है वो ऊपर सेम ही रखेंगे, आंसर सेम ही आएगा। और अगर लिखा हुआ हो एम एन अंडर रूट ए पावर एन, तो आप क्या करेंगे, ए सेम रखेंगे, याद रखो ए सेम रखेंगे, और जो इंडेक्स है एम एन क्या है, इंडेक्स है, तो उसको नीचे रखेंगे, और एन जो पावर है उसको ऊपर रखेंगे। तो इन एन में कैंसिल, क्या आंसर आया, ए पावर 1/n, सही है। और अगर लिखा हुआ हो एम एन अंडर रूट ए को सेम रखेंगे, और एम एन जो है वो इंडेक्स है, इसलिए 1/n, सही है। और अगर लिखा हुआ हो अंडर रूट एन अंडर रूट ए, एन अंडर रूट ए लिखा हुआ हो, तो क्या करेंगे, एन अंडर रूट और एन अंडर रूट क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर अंडर रूट ए, तो ए सेम रखेंगे, एन स्क्वायर जो है वो नीचे आ जाएगा 1/n स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है, इंडेक्स है। ऐसे भी कर सकते थे एन और एन स्क्वायर, तो एन स्क्वायर नीचे आ जाएगा, सही है। और अगर लिखा हुआ हो एन अंडर रूट ए पावर एन, एन अंडर रूट ए पावर एन लिखा हुआ हो, तो क्या करेंगे, ए जो है वो सेम रखेंगे, और एन जो पावर है, इंडेक्स क्या होता है वो नीचे आता है, सही है, इंडेक्स नीचे और पावर सेम रखेंगे, तो एन एन में कैंसिल, आंसर आएगा ए। और अगर लिखा हुआ एन अंडर रूट ए पावर एन डिवाइडेड बाय एन अंडर रूट ए पावर एन, तो एन अंडर रूट ए पावर एन बराबर होता है ए के, और एन अंडर रूट ए पावर एन ए के बराबर होता है, जैसे ही हमने सॉल्व किया, तो ए में कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 1, सही है। प्रॉपर्टीज हमने सॉल्व कर ली है, अब हम आते हैं एक्सरसाइज पर। यह प्रॉपर्टीज मुश्किल तो नहीं थी, लेकिन इसको ध्यान से समझोगे तो समझ में आ जाएगा। एक्सरसाइज 1.3 है, बेटा था उसको जल्दी नोट कर लो। एक्सरसाइज 1.3 है, आइडेंटिफाई रेडिकंड एंड इंडेक्स इन द फॉलोइंग। एक्सरसाइज 1.3, आइडेंटिफाई रेडिकंड एंड इंडेक्स। रेडिकंड और इंडेक्स मालूम करना है, 3/5। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, उसके 5 पार्ट्स है। करना क्या है, रेडिकंड मालूम करना है और इंडेक्स मालूम करना है। रेडिकंड हम उसे कहते हैं जो रेडिकल साइन के अंदर नंबर मौजूद हो, और इंडेक्स जो रेडिकल के लेफ्ट साइड पे नंबर मौजूद हो, सही है। तो पहला है रेडिकंड और इंडेक्स। रेडिकंड क्या है, रेडिकंड जो अंडर रूट के अंदर मौजूद है वो क्या है, वो 5, और इंडेक्स क्या है, इंडेक्स है 3। पार्ट नंबर 2, रेडिकंड क्या है, रेडिकंड है x/y, क्योंकि अंडर रूट के अंदर है, और इंडेक्स क्या है, वो है 4। पार्ट नंबर 3, 5 अंडर रूट x² yz, तो x² yz क्या है, रेडिकंड इज इक्वल टू x² yz, और इंडेक्स है 5। पार्ट नंबर 4, अंडर रूट AB, रेडिकंड क्या है, रेडिकंड है AB क्यों है, क्योंकि वो अंडर रूट के अंदर मौजूद है। और इंडेक्स क्या है, इंडेक्स है 2। इसके अंदर रेडिकल साइन के लेफ्ट साइड 2 मौजूद है, लेकिन हम लिखते नहीं, सही है, ऐसे नहीं लिखेंगे। 2 अगर इंडेक्स है तो लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे, सही है। तो पार्ट नंबर 5, इसका रेडिकंड
रेडिकंड है पी क्यू अपॉन आर और इंडेक्स है एन, ये क्या है एन, सही है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ट्रांसफर द फॉलोइंग इनटू द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 2, ट्रांसफर द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 2 का मतलब है रेडिकल फॉर्म में नंबर्स रेडिकल फॉर्म में गिवन होगा, हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैं जल्दी फास्ट स्पीड में ये लिखता हूँ, ठीक है। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 उसके 9 पार्ट्स है। पार्ट नंबर 1 है √3 डिवाइडेड बाय 4। ये रेडिकल फॉर्म है, इसको कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो 3/4 को सेम रखेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इंडेक्स जो है वो नीचे आएगा। अगर कुछ भी नहीं है तो 2 जो है वो अज्यूम है, तो 2 नीचे रखेंगे और 1 इसका पावर कुछ भी नहीं है इसलिए 1। तो ये आंसर हो गया। पार्ट नंबर 2 √x/y होल पावर 5। x/y को सेम रखो और इसके लेफ्ट साइड मतलब इंडेक्स क्या है, इंडेक्स है 2, तो 2 रखेंगे और 5 पावर जो है उसको सेम ही ऊपर रखेंगे, सही है। अब पार्ट नंबर 3 पर आते हैं। पार्ट नंबर 3 है 3√y/x पावर -5। y/x को सेम रखो। अब -5 है, -5 ऊपर रहेगा और 3 जो है वो नीचे आएगा, सही है। पार्ट नंबर 4 क्या है 3√yz होल पावर 7। yz को सेम रखो, yz जो इंडेक्स है वो नीचे आएगा और 7 ऊपर, तो ये आंसर है। पार्ट नंबर 5 9/27 को सेम रखो। 9 जो है वो इंडेक्स है इसलिए 1/9। इस पर पावर कुछ भी नहीं है इसलिए 1 रखा ऊपर। पार्ट नंबर 6 है 3√-64 पावर 2 मतलब स्क्वायर कुछ भी हो वो ऊपर रहेगा और इंडेक्स नीचे रहेगा डिनोमिनेटर में। -64 नीचे रखो, सेम रखो और 2 ऊपर, इंडेक्स जो है वो डिनोमिनेटर में 3। पार्ट नंबर 7 क्या है 3√1/2 पावर m। 1/2 को सेम रखो, m ऊपर और 3 जो है वो इंडेक्स है इसलिए 3 नीचे, ये पावर है m/3। पार्ट नंबर 8 सेकंड लास्ट पार्ट 5/xy³ xy को सेम रखेंगे और 5 नीचे और 3 पावर सेम ऊपर, ये 5 इंडेक्स है इसलिए डिनोमिनेटर में रखा। अब लास्ट पार्ट क्या है नंबर 9 3/4/3 को सेम रखो। अंडर रूट जो है उसकी जगह पर 1/2 रखेंगे और फिर दूसरा अंडर रूट है जिस पर क्यूब रूट है इसलिए 1/3 रखेंगे। इस अंडर रूट के लिए 1/2 रखा और दूसरे अंडर रूट के लिए 1/3 रखा। तो 4/3 को सेम रखो, 1/6 हो जाएगा। 2 × 3 = 1/6। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। करना क्या है, रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3
ट्रांसफर द फॉलोइंग इनटू द रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मैं जल्दी जल्दी इसके पार्ट्स लिखता हूँ फास्ट स्पीड में। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ट्रांसफर द फॉलोइंग इनटू द रेडिकल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है। क्या आपको नजर आ रहा है कोई रेडिकल, कोई अंडर रूट? नहीं ना, हमें क्या करना है, रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सही है। कितने पार्ट्स हैं? पार्ट से 5। जल्दी से सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 1 5 पावर 3 1/7। सही है। तो जो डिनोमिनेटर में होता है उसे हम रेडिकल में इंडेक्स में कन्वर्ट करेंगे। 7 इंडेक्स में चला जाएगा तो जो नीचे, सही है। और 5 पावर 3 सेम ही रखेंगे। पार्ट नंबर 2 है ab पावर -2 1/3। तो जो नीचे है डिनोमिनेटर में उसको कन्वर्ट करेंगे इंडेक्स में। 3√ab पावर -2 सेम ही रहेगा। सही है। क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 है स्क्वायर ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट 5/7 क्यूब 5/7। 5/7 सेम रखो। जो 7 है वो किस में आएगा? इंडेक्स में, क्योंकि डिनोमिनेटर में। और 5/7 को सेम रखो और 3 को मल्टीप्लाई करो 5 से, क्योंकि ये क्या है? पावर है। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 15। ये क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 का आंसर। पार्ट नंबर 4 b/a -m/2 b/a -m/2। तो 2 जो है वो 2 इंडेक्स में जाएगा और b/a पावर m सेम ही रहेगा। सही है। -m। अब माइनस पावर जो है वो माइनस में नहीं होना चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, उल्टा करेंगे इसको। जैसे इसका उल्टा करेंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा। ये जो 2 है वो अज्यूम होता है, इसलिए हम 2 नहीं लिखेंगे। सही है। अंडर रूट सिर्फ लिखेंगे, क्योंकि अंडर रूट जो है वो 1/2 के बराबर होता है। a/b लिखेंगे, पावर जो है वो प्लस में m हो जाएगा। पहले b/a था, अब a/b लिखा। सही है। तो पावर -m था और प्लस में m हो गया। पार्ट नंबर 5 है स्क्वायर ब्रैकेट 11/13 राउंड ब्रैकेट में 12/13 1/5 पावर होल पावर 1/5। अब 5 जो है वो डिनोमिनेटर में है तो ये इंडेक्स बन जाएगा 12/13 12/13 से ही रहेंगे रेडिकल। सही है। तो आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व की। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।